नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार की सियासत में, बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसा हम यानी कि DTV भारत नहीं कह रहा है, ये अभी की स्थितियां बता रही हैं, इस ओर इशारा कर रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप भी ये अनुमान लगाएंगे जरूर कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसका अंदेशा शायद विपक्ष को भी नहीं है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी की बिहार में मुश्किलें, यानी बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में मुश्किलें बढ़ी हैं। और वो मुश्किलें बढ़ाई किसने हैं? बीजेपी ने। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुकेश सहनी ने कहा है। मुकेश सहनी ने खुद माना है कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया। जरा पीछे चलते हैं और मुकेश सहनी को जो झटके बीजेपी ने दिए, उन झटकों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी ने मुकेश सहनी को साफ तौर पर मना कर दिया था कि आप यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार न करें, बीजेपी के खिलाफ चुनाव ना लड़े। लेकिन मुकेश सहनी नहीं माने और 53 सीटों पर उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया और लड़े भी, बीजेपी के खिलाफ बोले भी। और ये मुकेश सहनी के लिए ज़्यादा महंगा पड़ गया। चुनावी प्रचार में जाते थे और बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे, जनता को बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, जो बीजेपी को नागवार गुजरा। यूपी चुनाव में जीत किसकी हुई आप सभी जानते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 4 राज्यों में जीत हुई बीजेपी की। फिर आता है MLC चुनाव। अब MLC चुनाव में क्या हुआ कि VIP को सीट नहीं देने का, VIP को टिकट नहीं देने का फैसला कर लिया था बीजेपी ने। और ये उस वक्त हुआ जब यूपी में चुनाव के प्रचार चल रहे थे, जब मुकेश सहनी ने ये ऐलान कर दिया था कि वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे। उसी वक्त बीजेपी ने ये फैसला भी कर दिया कि MLC की टिकट VIP को नहीं मिलेगी, यानी VIP के प्रत्याशियों को नहीं मिलेगी। फिर मुकेश सहनी को एक बड़ा झटका लगा और मुकेश सहनी ने यह तय किया कि वो MLC चुनाव खुद, यानी अपने बूते पर लड़ेंगे, गठबंधन से अलग होकर। इसके बाद आता है बोचहा का उपचुनाव। और ये उपचुनाव VIP सुप्रीमो और VIP पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। मुजफ्फरपुर का बोचहा सीट, जिस पे कब्जा था VIP का। जी हाँ, VIP के विधायक रहे थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, जो बोचहा के सीट पर जीते थे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी, उस वक्त जो निर्दलीय प्रत्याशी थी बेबी कुमारी, जो 2015 से 2020 तक विधायक रही, उन्हें मुसाफिर पासवान ने करीब 11,000 वोटों से हरा दिया था। मुसाफिर पासवान VIP के विधायक थे और इसलिए VIP के खाते की ये सीट थी जो खाली हो गई। अब VIP सुप्रीमो ने ये हर जगह ऐलान कर दिया था कि जो प्रत्याशी होगा वो NDA का होगा, लेकिन वो प्रत्याशी VIP का होगा। और इस प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रत्याशी के बारे में भी पूरी तरह से तय कर लिया गया था कि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को VIP सीट देगी, VIP टिकट देगी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक और झटका, और ये झटका फिर से बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने एक बार फिर से VIP के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया और बीजेपी की प्रत्याशी यानी बेबी कुमारी को बोचहा विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया। और एक और झटका लगा VIP सुप्रीमो को। कई झटके देने के बाद आखिरकार बीजेपी ने एक और बड़ा झटका दिया, और वो झटका तब दिया जब VIP के 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया। और उसके बाद अब जो VIP के पूर्व विधायक थे, जो अब बीजेपी के विधायक हो चुके हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि VIP निजी कंपनी चलाती है, यानी VIP के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो कोई पार्टी नहीं चलाते हैं, वो निजी कंपनी चलाते हैं। इसके बाद एक आखिरी झटका, जिसने मुकेश सहनी के लिए लगभग बिहार की सियासत से उनका पत्ता साफ करने के लिए काफ़ी था। ये झटका मंत्री
पद से बर्खास्त होना मुकेश सहनी का। आपको पता है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री भी थे, मुकेश सहनी एमएलसी भी हैं। ऐसे में एमएलसी का कार्यकाल तो जुलाई में समाप्त होने वाला है, लेकिन मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और ऐसा हुआ सोमवार को। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से उनका मंत्री पद छिन गया, मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब एक ऐसी तस्वीर आज देखने को मिली जिसके बाद कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित वीआईपी के तीनों पूर्व विधायक, जो कि अब बीजेपी के विधायक हो चुके हैं, उन तीनों विधायकों ने आज बैठक की है जेपी नड्डा के साथ और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन तीनों विधायकों के नाम हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर राजू सिंह जो कि वीआईपी में थे, दूसरे मिश्री लाल यादव और तीसरी सवर्णा सिंह। अब हम आपको ये बता दें कि तीनों जो विधायक हैं वो उन्होंने आज मुलाकात की है और कई मुद्दों पर आज चर्चा की गई है जेपी नड्डा से। आपको ये भी बताते चले कि इसके कुछ ही दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली गए थे और ये खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने भी कई वरीय नेताओं से मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। अब बिहार में एक तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किस तरह से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका दिल्ली जाने का दौर शुरू हो गया है। वो लगातार दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि बीजेपी यानी कि एनडीए में अब एक नया बदलाव हो सकता है? तो क्या ये समझा जाए या क्या ये समझना गलत होगा, क्या ये आशंका जताना गलत होगा कि बिहार में अब एक नया मंत्री मिल सकता है? क्योंकि मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है और अब एक पद खाली है और उस पद में जल्द ही किसी एक चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और खबर ये सामने आ रही है कि डॉक्टर राजू सिंह या मिश्री लाल यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बिहार के मंत्रिमंडल में एक फेरबदल, एक बदलाव देखा जा सकता है आने वाले समय में। ये भी खबर सामने आ रही है कि बिहार के सियासी गलियारों में कुछ और बड़े फेरबदल हो सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार एक्टिव हैं, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, वरीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ मंथन हो रहा है और क्या रणनीति बनाई जा रही है वो आने वाले दिनों में जल्द ही पता लग जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।